नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह आप लोगों के बीच में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूं। मैं यूपीएससी एक ज़माने में स्टील फ्रेम कहा जाता था। मतलब संविधान की जब रचना हुई तो उस समय जो भी इसकी अनुच्छेद हैं जो यूपीएससी से संबंधित हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिए हुए थे। अब उस टी एन शेषन हुए और केपीएस गिल हुए और यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश कैडर में देखा जाए तो अरुण कुमार हुए और आईपीएस और इस तरह के बहुत सारे ईमानदार और ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले अधिकारियों की यूपीएससी ने नियुक्ति की। एक यूपीएससी को जैसे एक मंदिर की तरह उसको लिया जाता था, एक पूजा घर और एक इज्जत थी यूपीएससी की। अब जब से ओम बिरला की लड़की का मामला आया तो लोगों को थोड़ा सा संदेह हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता की लड़की आईएएस नहीं हो सकती, लेकिन संदेह ये हुआ कि दो बेटियां दोनों मॉडलिंग करती थीं, एक का सीए में हो गया और एक ने एक ही अटेम्प्ट में आईएएस दे दिया। चूँकि मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं भी इंटरव्यू दिया हूँ, मैंने देखा वहाँ तक जाने के लिए और वहाँ से जो मेरे साथ लौट के आए लोग जो सेलेक्ट हुए उनमें एक गरिमा, एक ग्रेविटी रही है। आजकल के लड़कों को जब पूजा खेटकर से पहले मैंने अभिषेक सिंह का मामला देखा। जौनपुर का ये लड़का है जो जनरल कैटेगरी क्षत्रिय समुदाय से है, और रील बनाना और इसके बाद फिल्में करना, गाना गाना। अब ध्यान रखिए, पूजा खेटकर के पिताजी आईएएस थे, अभिषेक सिंह के पिताजी आईपीएस थे। पूजा खेटकर के पिताजी महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाजपा परिवार से संबंधित हैं। उनकी पत्नी प्रधान हैं और हाल ही में उनको ज़मीनों पे कब्जा करते हुए, बंदूकें लहराते हुए देखा गया था। अब वो दोनों भी लापता हैं, पुलिस उनकी तथाकथित खोज कर रही है। तो इसके बाद नितिका खंडेलवाल का केस आया। नितिका खंडेलवाल जो आँखों से कहीं कि उनको कम दिखाई देता है, इम्पेयर्ड विज़न है दुनिया भर का, और वो बिना चश्मे के वो आई टेस्ट दे रही हैं और इस तरह का। तो सब चीज़ें खुलती गई। करीब अभी तक 20 ऐसे लोग मिल गए जो लोग गलत तरीके से, खासकर ओबीसी क्रीमी लेयर का मामला हो या किसी तरह से अपने आप को, पूजा खेटकर ने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो इसने मेडिकल किया उसमें नीट में भी घोटाला है इनके, और इसके बाद जब 2 बार यूपीएससी में अपना नाम बदला अटेम्प्ट्स के लिए। दूसरी चीज़ जो अभिषेक सिंह में आती है, अभिषेक सिंह मोदी सरकार में नहीं हुए, मनमोहन सरकार में हुए 2010 बैच। तो अब आप ये समझिए कि हो क्या रहा है। मतलब इसमें कोई भी सरकार को आप पक्ष विपक्ष में नहीं रख सकते। सभी को लेके, सभी के रहते ये इतना बड़ा खेल हो रहा है। और एक जो सामान्य परिवार का लड़का, जो एक वेतनभोगी का, एक गांव के गरीब गुरबे का लड़का जाता है यूपीएससी देने, तो वो कैसे देगा? अब तो नहीं दे पाएगा। तो मुझे ये देखना था कि क्या यूपीएससी उन सब पे कार्रवाई करेगा। तो एक प्रश्न कुंडली मैंने बनाई, तो उसमें मुझे दिखा कि क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोगों का विश्वास नहीं आएगा। और कम से कम 2004 से 2024 तक 20 सालों की जांच की मांग बड़े बड़े शिक्षाविद, एकेडमिशियन लोग कर रहे हैं। तो जब तक जांच नहीं होती ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, स्पष्ट नहीं होंगी। और स्पष्ट क्या होना है,
मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैं देखा हूँ, मेरे बैच के जो लोग एसडीएम हुए, एक के फादर खुद ही इंटरव्यू बोर्ड में थे, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, उनका नाम था समथिंग सिंह थे वो, और उनकी लड़की को उन्होंने 200 में 184 नंबर दिए, 184 आउट ऑफ 200। आरके सिंह, आरबी सिंह समथिंग यही नाम था कोई, 2001 बैच की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू सितंबर अक्टूबर 2002 में हुए थे। तो उस समय भी वही समय शुरुआत थी। उसके पहले भी 93 94 में यूपी कमीशन में कुछ एसडीएम हुए थे। तो उस वक्त के चेयरमैन ने अपने बेटी की शादी करने के लिए 2 सजातीय लोगों को टॉप कराया था और दोनों टॉप करके निकल गए, शादी तब भी नहीं हुई। तो ये कहानी है, ये इस स्थिति चल रही है, ये ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए। इसे बदलने के लिए कम से कम युवाओं को आगे आना होगा और उनको अपनी बात रखनी होगी। नहीं तो ये कांग्रेस का नारा लगाने से और भाजपा का 400 पार लगाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर आईएएस और स्टेट सर्विसेज में पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, डीसी होते हैं, ये लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे, ये लोग गलत तरीके से आए हुए होंगे, तो आप ये समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। उसमें तो मैं नाम नहीं लूँगा, 2006 बैच के एक अधिकारी थे, उसके पहले उनका प्री वगैरह नहीं होता था, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से वो गाड़ियाँ भर भर के एक विशेष ज़िले में जाते थे। वहाँ जो कांस्टेबल वगैरह की ड्यूटी लगती थी सेंटर पे, उनको डांट डपट के सब नकल करते थे, प्री पास करते थे। मेंस में एक विशेष सब्जेक्ट के टीचर्स थे, वो जाके उनसी कॉपियाँ चेक होती थी और इंटरव्यू में पैसे देके वो सब टॉप, उसमें से एक ने टॉप किया था 2006 बैच में। तो ये स्थितियाँ हैं और ये बहुत ही बुरा हो रहा है। सारा युवा भारत एक युवाओं का देश है, युवाओं के बीच में एक गलत संदेश चला गया है। मैं 2001 से की बात कर रहा हूँ, तो तब से लेके ये सब चल रहा है। पता नहीं, सब अलग अलग सबकी सरकारें थी, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं आता हूँ पूजा खेटकर की कुंडली पर। हालांकि वो खुद जब इतनी बड़ी नटवर लाल है तो उसकी कुंडली पर क्या भरोसा, लेकिन क्योंकि इस डेट जुलाई नहीं लिखा है, जनवरी 90 लिखा हुआ है, तो इस कुंडली में सबसे आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आईएएस बनने का योग था, आईएएस से निकलने का भी योग है। लेकिन रही बात, मैं यूपीएससी की बात कर दूं, उस प्रश्न कुंडली में मुझे ये आया कि यूपीएससी लिपापोती करेगा, क्योंकि उसे अगर एक को निकालना होगा तो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी और अंत में कुछ भी नहीं होगा, ढाक के 3 बात होंगे, कोई जांच वूँच नहीं होगी, कोई उम्मीद पालना बेकार है। दूसरा, पूजा खेटकर को अभी उस पर कुछ जांच वगैरह बिठाई गई है, एफआईआर किया गया है, लेकिन जो अगर मैं नौकरी मिल के जाने की बात करूं तो उसकी एक स्पेशल योग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। तो वह योग पूजा खेटकर का इस वक्त चल रहा है और वो योग चल रहा है। अभी पूरी तरह से वह योग एक्टिव है, मतलब इनको नौकरी में नहीं रहना है। यह हो सकता है कि एक ही बलि हो, बाकी लोग इनकी बलि हो के बाकी लोग बच जाएं। तो अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहिए। पूजा खेटकर की कुंडली का मैं बता दूं कैसे है। नाड़ी में एक चीज़ याद रखिए, 3-4 पेशे ऐसे हैं जिनके योग एक ही तरह होते हैं, सिर्फ एक एक ग्रह इधर उधर होते हैं। तो इनका सूर्य, शुक्र और चूँकि राहु भी साथ है तो पैसे का खूब योग बनता है। और राहु का उसका संबंध उसका संबंध इनका मंगल का संबंध बुध से बन रहा है
और शनि से बन रहा है, तो इनको साफ साफ दिखता है, राहु का संबंध चंद्रमा से भी बन रहा है, इनको साफ साफ दिखता है, इनको कई मामलों में झेलना पड़ सकता है पूरे परिवार सहित। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जो समस्या हो हमसे पूछिए। धन्यवाद।